दिव्य दृष्टि और तीसरी आंख क्या है? दिव्य दृष्टि। दिव्या दृष्टि का अर्थ है ऐसी अदृश्य शक्ति या आंतरिक दृष्टि जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक आंखों के परे भी चीजों को देख सकता है। यह योग और ध्यान के उच्चतम स्तर पर प्राप्त होने वाली एक शक्ति मानी जाती है। संस्कृत में दिव्य का अर्थ है अलौकिक या असाधारण और दृष्टि का अर्थ है देखने की शक्ति। यह शक्ति केवल साधारण दृष्टि नहीं है, बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने की क्षमता से जुड़ी होती है। तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख को संस्कृत में आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो भौहों के बीच स्थित होता है। यह चक्र अंतरात्मा, अंतर्ज्ञान और दिव्य ज्ञान का केंद्र माना जाता है। जब व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्मिक शुद्धि के द्वारा इस चक्र को सक्रिय करता है, तो उसे दिव्य दृष्टि की अनुभूति होने लगती है। इस आंख से कोई भौतिक चीज नहीं देखी जाती, बल्कि यह ऊर्जा और चेतना की दुनिया को देखने की शक्ति देती है। दिव्या दृष्टि से जुड़े तथ्य। यह साधारण मनुष्य में सुप्त अवस्था में रहती है, तो ध्यान, प्राणायाम और तपस्या से इसे जागृत किया जा सकता है। यह व्यक्ति को सच्चाई का ज्ञान कराती है, धोखे और अंधकार से बचाती है। अब कहानी के माध्यम से दिव्य दृष्टि के रहस्य को समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में एक गांव था, देवग्राम। इस गांव में अजीब सी मान्यता थी कि हर 100 साल में गांव का कोई एक व्यक्ति दिव्य दृष्टि का वरदान पाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, जिसके मन में भय नहीं और जिसका हृदय पवित्र है, वही तीसरी आंख का रहस्य जान सकता है। गांव में एक लड़का था, आरव, जो जिज्ञासु और निडर था। उसे बचपन से ही रहस्यमय चीजों में रुचि थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने कहा, जल्द ही इस गांव में वह जन्मा है जो भविष्य को देख सकेगा। साधु की बात सुनकर गांव के लोग उत्साहित हो गए। आरव के भीतर यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि यह शक्ति क्या होती है। आरव हर रात ध्यान करता और तारों को निहारता। एक रात ध्यान करते समय उसने देखा कि उसकी भौहों के बीच हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। अगले दिन उसने एक सपना देखा जिसमें गांव पर आने वाली बाढ़ का दृश्य था। डरते हुए वह गांव वालों को बताने गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद अचानक पहाड़ों से पानी का सैलाब आया और गांव का आधा हिस्सा डूब गया। तब सभी गांव वाले आरव के पास आए और बोले, तुम्हारे पास कोई अद्भुत शक्ति है। आरव को समझ आया कि उसकी तीसरी आंख खुलने लगी है। साधु ने आरव से कहा, दिव्या दृष्टि कोई खेल नहीं है। इसे पाने के लिए त्याग, तपस्या और सत्य का मार्ग अपनाना होगा। आरव ने कई दिनों तक जंगल में रहकर तपस्या की। ध्यान के दौरान उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की और उसकी तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय हो गई। अब आरव को केवल घटनाएं नहीं, बल्कि लोगों के मन के भाव भी दिखने लगे। वह देख सकता था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसकी दृष्टि से अंधकार भाग जाता और जहां भी वह जाता, वहां रोशनी फैल जाती। एक दिन साधु ने बताया कि एक दुष्ट तांत्रिक गांव पर कब्जा करने आ रहा है। आरव ने अपनी तीसरी आंख से देखा कि तांत्रिक के पीछे अंधेरी शक्तियां हैं। गांव वाले डर गए, लेकिन आरव ने कहा, सत्य और प्रकाश का सामना कोई अंधकार नहीं कर सकता। तांत्रिक ने काले जादू से गांव पर हमला किया। उसके चारों ओर डरावनी शक्तियां मंडरा रही थी। आरव ने ध्यान लगाकर अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य ऊर्जा का प्रकाश उत्पन्न किया। उस प्रकाश ने तांत्रिक के सभी मंत्र तोड़ दिए। तांत्रिक चीखता हुआ भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। साधु ने आरव से कहा, दिव्या दृष्टि केवल देखने की शक्ति नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने और सत्य के मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी है। आरव ने यह शक्ति कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल की, बल्कि लोगों की भलाई में लगाई। समय बीतता गया। आरव गांव का रक्षक बन गया।
उसकी दृष्टि से गांव में कभी कोई संकट नहीं आया। लोग उसे सम्मान से दिव्य दृष्टा कहने लगे। आरव ने समझ लिया कि शक्ति तभी महान होती है जब उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। जीवन के अंतिम दिनों में आरव ने गांव के लोगों से कहा, हर व्यक्ति के भीतर तीसरी आंख सोई हुई है। सच्चाई, ध्यान और निडरता से इसे जागृत किया जा सकता है। जो अपने मन को जो जीत लेता है वही ब्रह्मांड को देख सकता है। इसके बाद आरव ध्यान में बैठा और उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। उसकी कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है और लोग मानते हैं कि सच्चे हृदय और निडर मन वाला व्यक्ति आज भी दिव्या दृष्टि का वरदान पा सकता है।